अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है कराची से, फरीद भाई ने भेजी है हमें। तो खोलते हैं डब्बा इनका, खोल के देखते हैं कि कितनी पीसीबी भेजी है और क्या मसला मसाइल है इनमें। तो ये दो पीसीबी निकली हैं जी, एक एक टन वाली ग्री की। तो इसमें अब दोनों में उन्होंने एरर जो है इसके मेंशन करके उनके मैंने भेजे हैं। तो वो देखते हैं कि किस जगह लिखे हैं उन्होंने। तो सामने यहाँ पे तो मुझे नज़र नहीं आ रहे कहीं, ये देखें जी, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये जरा बड़ मुश्किल से हो रहे हैं ये वाले। तो यहाँ पे कैमरा जरा दिखा सकता है तो सर ये देखें कि H5 जो है, कभी कभी H5 इसमें आता है और इसमें उन्होंने लिख के भेजा है कि कैमरा जरा थोड़ा सा इधर करें। ये देखें, ये L3 और H5 दो तरह की इसमें है किटें हैं। इसमें L3 और H5 ये है। पहले इसको ये करती हैं, H3 और L5 वाली ये वाली पीसीबी है। इसमें दो एरर आते हैं, H3 और L5। तो H कौन सा लिखा है फिर, हाँ जी H5 और L3। H5 जो एरर है वो ये आईपीएम जो मेन आईपीएम जिसका है, और L3 इस आईपीएम का है। दो इसमें एरर है। तो दोनों जो एरर हैं ये इन दोनों आईपीएम के हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये वाले जो आईपीएम है ये भी साथ भेजें। तो इसका जो 15 वोल्टेज है, ये 15 वोल्टेज वाला कैपेसिटर, यहाँ पे जो 15 वोल्टेज वाला कैपेसिटर वो वीक होता है। तो इसमें ये दोनों एरर बनते हैं। तो अगर इसमें कभी वो क्योंकि 15 वोल्टेज इसमें पूरे नहीं पहुंचते। तो अब हम इसको लेते हैं निकाल। ये देखें, ये उन्होंने ये इसका ये भी ये सारा कुछ भेज दिया है, ये इसके सेंसर भी। तो इसके सेंसर जो है ये हम उतारते हैं जी, इससे सेंसर। तो इसका स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, तो इसके लेते हैं, अब खोल लेते हैं इसको रखने के लिए कुछ चीज है। इसको खोल लेते हैं और H5 और L3 और H5 दोनों जो एरर है उन पे हम अब काम करेंगे इन पे, क्योंकि ये दोनों जो एरर है ये इसके इसलिए आते हैं जब ये 15 वोल्टेज इसके मिस हो। अगर इसमें एक एरर होता तो हम इसमें ये देखते कि इसमें कौन सा मसला है। जब भी ये 15 वोल्टेज के मिसिंग होती है, इसका जो कैपेसिटर होता है वो फॉल्टी होता है, तो ये दो एरर इसमें आते हैं। तो अब खोल देते हैं। जब ये 15 वोल्टेज मिस हो तब इसमें, क्योंकि मोटर चलती है, मोटर अगर डीसी मोटर, इसमें ये देखें UVW वाला लगा हुआ, तो फिर वो इसमें एरर, ये दो एरर जो है उस वक्त दोनों एरर इस पे बनते हैं। ये स्क्रू और एक रह गया। तो ये स्क्रू सारे इसके खुल गए, ये एक रह गया है यहाँ पे। इसको भी खोल लेते हैं अब हम। तो इसको अब निकालते हैं बाहर। इसके ये दो अदद, ये देखें, ये एक लाख है इसके अंदर और ये एक ये बना हुआ है। ये दो और एक लाख इधर है, तीसरा ये वाला। ये 3 लाख ये देखें इस पे लगे हुए। तो हमने ये निकाल लिया, ये आपके सामने ये देखें। ये पीसीबी हमने खोल ली है। तो पेस्ट भी इसकी ठीक है, ये भी नहीं हार्ड हुई। तो इसमें अब ये देख लें अब कि इसमें अब 15 वोल्टेज का जो कैपेसिटर है उसे हम देखेंगे कि 15 वोल्टेज कौन सा कैपेसिटर। यहाँ पे ये 3 कैपेसिटर आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3। ये SMPS सप्लाई है। यहाँ पे हम 15 वोल्टेज का जो कैपेसिटर है उससे ट्रेसेंगे, फिर उसे करेंगे चेंज, फिर इसको चला के देखेंगे कि यहाँ पे एरर जो है इसके वो रिमूव हुआ कि नहीं, वो मीटर देंगे। तो अब मैं इसको चलाता हूं। इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पे टिश्यू रखे, नीचे खराब हो जाए। तो यहाँ पे इसको ये देखें जी, यहाँ पे ये N, ये वाली N है, ये नजर आ रही होगी आपको N, यहाँ पे N और ये है L। तो यहाँ पे N की जगह हम N लगा देंगे और L वाली पे लगा देंगे L, क्योंकि ये फ्यूज से होके जाती है। तो ये देखें, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ये वाले। तो यहाँ पे अब 15 वोल्टेज का कौन सा है वो हम ढूंढेंगे, यहाँ से देखेंगे और आपको बताता हूँ। वैसे तो हमें पता होता है सारा मुकम्मल, लेकिन आपको सिखाने के लिए क्योंकि काम करते हैं हम, तो इसलिए कोशिश होती है मेरी कि आप हमें
जो भी है काम करते हुए मुकम्मल तौर पर देखें, ताकि आपको जो काम है वो पता चले कि किस तरीके से काम किया जाता है। अब हमारा ये रिएक्टर जो है ये लगेगा यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक यहाँ पे रिएक्टर की, ये देखें, एक हम लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर रिएक्टर नहीं आता। ये रिएक्टर लग गया। अब यहाँ पे इसको रख के हम देंगे वोल्टेज। वोल्टेज देने के बाद इसको चेक करेंगे, क्योंकि कई तरह के फॉल्ट जो होते हैं वो ट्रेस से जाते हैं और उनको तजर्बा से काम करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं होता। इसको पकड़ना यहां से, आपने इधर आके यहां से प्रेस करें, पकड़ना यहां से, इधर होके जरा यहां से पकड़े, यहां से। तो यहां से इसको, ये देखें जी, यहाँ पे आप इसके वोल्टेज में आपको ट्रेस के दिखाता हूं जी। यहाँ पे देखें ये ग्राउंड हमारी है और यहाँ पे आएंगे इसके पॉजिटिव, ये देखें जी। तो यहाँ पे इसके वोल्टेज हमारे, ये देखते चेक करें ये कितने वोल्टेज देती है यहाँ पे। अब सप्लाई यहाँ पे, अभी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे यही मसला है इसके कि ये जो है ये हमें यहाँ पे चेक करते हैं जी। हाँ, अब यहाँ पे ये देखें जी, ये वोल्टेज जो है यहाँ पे, ये 12 वोल्टेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करते हैं अब हम, लेकिन ये सप्लाई के जो है ना वोल्टेज, ये देखें ये स्टेबल ही नहीं रह रहा है। ये वोल्टेज जो है ना सप्लाई के, ये वोल्टेज ये हुआ यहाँ से, ये सारे ड्राई सोल्ड हुए हैं, ये देखें नजर आ रहे हैं। यही मसला है इसमें, तो जरूरी नहीं होता कैपेसिटर, यही प्रॉब्लम यही है इसको। अब हम इसको करेंगे सोल्डिंग, तो ये निकालते हैं, अब डिस्चार्ज करेंगे, दिखाएं जी। तो सोल्डर लगाएं जल्दी करें। तो अब इसको करेंगे हम सोल्डर, यही प्रॉब्लम ही इसमें ये आ गई है, जो कि अब इसको हम सोल्डर ही करेंगे। प्रॉब्लम यही इसमें मसला मसाइल सारे ये इसकी वजह से है। तो इसको अब चेक सोल्डरिंग करें जी। तो अब मैं इसे सोल्डरिंग करता हूँ जी। ये देखिए आप, ये ड्राई सोल्डर जब हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम उस वक्त इसमें आ ही जाता है जी। देखें अब आपके सामने मैंने चेक भी इसीलिए किया ताकि आपको पता चल जाए। अब देखते हैं, चेक करते हैं, उम्मीद है कि ये रिपेयर हो जाएगी। इसीलिए इसमें दोनों एरर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में कभी कभी 6 का भी एरर दे जाती है ये, क्योंकि ज्यादा लोड जो होता है वो 15 वोल्टेज पे होता है, इसलिए ना 12 वोल्टेज जो है रिले लग ही जाती है। 9 वोल्टेज हो 12 हो, वो रिले काम कर ही जाती है। वो 8 हो तब भी रिले लगी काम कर ही जाती है, जैसे भी वो काम कर जाती है। लेकिन जब ये 15 वोल्टेज का दोनों आईपीएमओ पे लोड इकट्ठा होता है, तब ये ऐसे जब हो जाए तो फिर ये काम नहीं करते। तो अब मैं इसको पकड़ेंगे, देखता हूँ। उम्मीद है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ये इसके स्टेबल हो गए होंगे, क्योंकि ये मसले जो है ना ये थोड़े थोड़े प्रॉब्लम ये आती रहती हैं इसमें चीज़ों में। तो ये देखें अब यहाँ पे भाई ना कार्बन अभी इसमें है, प्रॉब भी थोड़ा सा मसला मसाइल हमारा कर ही देता है। ये देखें अब भी वोल्टेज इसके जो है ये 15 की बजाय यहाँ पे देखें कम वोल्टेज है। तो यहाँ पे 15 वोल्टेज इसके नहीं बन रहे, इसीलिए ये मसला है। तो ये 15 वोल्टेज उस वक्त बनेंगे जब हम इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे। अब हम कैपेसिटर चेंज इसका करना ही पड़ेगा हमें, वरना इसके दो जो एरर आ रहे हैं वो नहीं जाएंगे जी। ला जी कैपेसिटर दें मुझे।
तो ये हमने निकाल लिया जी इसका। वैसे तो कुछ भी नहीं इसमें, मसला तो ऐसे ही है। तो अब ऐसा कर देंगे, पकड़े। तो अब इसमें लगाते हैं हम नया कैपेसिटर। पकड़ेंगे इसको, लाएंगे कैपेसिटर। बंद करें नोज प्लस। हाँ फोल्डर तो ये देखें यहाँ पे इसके नेगेटिव और पॉजिटिव का ये साइन बना हुआ है। ये नेगेटिव साइड है तो इसको लगाएंगे हम इधर, और पॉजिटिव को लगाएंगे इधर। तो लगा के हम इसे अभी लगाते हैं जी। क्रॉस वाटर लगाएंगे। बस बस दिखाओ। अब इसे हम चला कर देखते हैं इसके वोल्टेज। तो अब इससे करते हैं वोल्टेज चेक हम। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम कि इसके जो वोल्टेज हैं ये स्टेबल हो गए हैं 15 या नहीं। ये देखें जी, ये 15 वोल्ट इसके स्टेबल हो चुके हैं यहाँ पे, पूरे 15 वोल्टेज। तो यही मसला होता है इसमें, ये चेक कर सकते हैं 15 वोल्टेज इसमें आ गए, पूरे हो गए। अब इसका कैपेसिटर ही वीक था जो हमने कर दिया चेंज। तो अब इसकी करते हैं मुकम्मल फिटिंग। मुकम्मल फिटिंग करके मीटर उठा लें। अब हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करके तो इसे हम चलाते हैं। फिटिंग इसकी करें। तो अब इसे हम करते हैं जी फिटिंग इसकी। देखते हैं दोबारा कि ये हमें क्या रिजल्ट देती है पीसीबी। जी तो अब इसको हम स्क्रू करते हैं इसके मुकम्मल। ये देखें, ये ना एक दो दफा काम हुआ है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये वाली जो है ये इसकी जो फिटिंग के लिए है, यहाँ पे ये इसकी बड़ी होती है, तो इसकी फिटिंग जो होती है ये बारीक होती है। तो ये जो होती है ये वाली, ये तो ये लगती है शॉर्ट की डायोड को। ये देखें, ठीक है, इधर शॉर्ट की डायोड को, बाकी डायोड को ये लगनी है, बाकी जो सारे हैं उसको ये दूसरी लगनी है, नहीं उसमें कोई फर्क नहीं होता। ये जरा त्याग से आप लगाएं, ये ना हो ये लगाएंगे तो दूसरी लगा देंगे उस तरफ, ये दूसरे को क्रैक कर देगी और ये उसको क्रैक कर देगी, ठीक है, ये जरा जरूरी होता है। तो अब हम बाकी बाद में लगाएंगे स्क्रू। तो इसको एक बार इधर लगा लेते हैं, लगा के इसको लेते हैं अब चलाने के लिए, मुकम्मल करें सामान चलाते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें जो एरर था वो हमारा रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो या काम करवाना हो, ये नंबर मेरा आपके सामने भाई है, ये आप ले सकते हैं। तो ये हमने इसको आर्जी तौर पे लगा दिए हैं।
तो बाकी भी आपके करते करते काम जल्दी करेंगे। अभी मैं लगा देता हूँ क्योंकि इतना, और इसका जो फ्यूज है ये उन्होंने नहीं भेजा, ये आप अपना लगा दें, जल्दी करें, लगाते रहें, वीडियो लंबी ना बने, जल्दी काम नहीं खत्म हो, हमारा काम निपट जाए। ये स्क्रू इसके 1-2 रह गए हैं, लगाते रहें, आप ना रुकें, जल्दी करें, लगाएं वायरें लगाएं इसकी, जल्दी करें, तीनों यहाँ पे लगा दें कंप्रेसर वाली इसकी। तो ये इसकी मुकम्मल कम्युनिकेशन हो गई है हमारे स्क्रू लगाते, इसलिए हमने मुकम्मल ही लगा दिए। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी ये वाली जो है कम्युनिकेशन N और L ये हमने लगा दी इसके हैं। ये इसके रिएक्टर भी लग गया है। तो अब इसकी ये वाली मोटर भी लग गई है, ये डीसी मोटर ये पड़ी है हमारे पास, ये देख सकते हैं ये वाली। तो इसमें अब यहाँ पे इसके बाकी सारी चीजें ओके हैं। तो इसके साथ साथ हम इसको अब यहाँ पे रखेंगे, और ये इसकी मोटर, AC मोटर, ये सब कुछ अभी लगाएंगे। इसकी मेन लगाएं, जल्दी करें, यहाँ पे इसकी मेन तारें। अब देखते हैं इसमें एरर आता है या ये कंप्रेसर इसको ऑन होता है, कंप्रेसर ये एरर है। तो एरर जैसे आपको देखा था कि इसमें एरर था हमारा H5 और L3 का एरर था। तो अब मैं इसको यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ये देखें जी, अब यहाँ पे इसके ये लग गया है, और ये इसकी लाइटें भी आपको, ये मैं लाइट जरा कम कर देता हूँ, ये देखें, ताकि आपको ये लाइटें ये है ये नज़र, उम्मीद है कि क्लियर आ रही होंगी। और यहाँ पे देखिए 16 टेम्परेचर इसका है, ये भी आपको कुछ न कुछ नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ये लाइटें भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो अब यहाँ पे जो है, अब इसके देखते हैं अब हम कि जो है कंप्रेसर ये है इसका ऑन होता है या नहीं होता, या कोई एरर आएगा तभी हमें पता चल जाएगा। तो ये देखें इसका कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है, और ये देखें इसकी जो मोटर है, ये देखें ये ब्लोअर मोटर इसकी, ये काफी इसके RPM है, लेकिन आपको इसकी कंडेंसर फैन मोटर ये चल रही है डीसी, ये वाली कंडेंसर फैन है, ये ब्लोअर मोटर आपको नजर इधर नहीं आ रही होगी। तो ये भी मैं इधर थोड़ी सी कर देता हूँ, ये देखें ये भी आपको नजर आ रही होगी, ये मुकम्मल हर चीज ऑन है। तो लिहाजा ये देखें ये कंप्रेसर की भी आवाज, ये देखें ये कंप्रेसर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तो इस तरह सारी चीजें जो है ये इसकी मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये कंप्रेसर भी इसका ये पड़ा है, ऑन हो गया है ये कंप्रेसर हमारा। तो अब इसमें एरर जो है ये एरर इसका कवर हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ट्रेनिंग के लिए अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है मेरा। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। अब इसे कर देते हैं हम ऑफ, ये देखें जी ये मैंने ऑफ कर दिया अब इसे। अब ये ऑफ करने के बाद एक और चीज है, ऑफ इसलिए मैंने इसको आपके सामने किया है, इसमें और एक चीज है कि जो ये देखें ये ऑफ करने के बाद ये इसकी जो ये वाली मोटर कंडेंसर वाली होती है ये ऑन रहती है काफी टाइम। इसका फायदा ये होता है कि इसका जो है हेड प्रेशर होता है कंडेंसर का वो ठंडा हो जाता है कंडेंसर, और ठंडा होने के बाद जब गरम गरम कंडेंसर प्रेशर से बंद हो तो कंप्रेसरों के जो वॉल होते हैं उन पे सारा असर पड़ता है लोड की वजह से। तो इसलिए अब ये देखें ये ऑफ हो गई है, और फिर हम इसको अब करेंगे ऑफ, क्योंकि उतनी देर तक हम इसका जो है स्विच वो ऑफ नहीं करते क्यों इससे ये मसला आता है। लेकिन अगर खाली हो कर दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब इसका लगा हुआ हो तो इसीलिए हमेशा इसको अब कोई भी एसी हो कोई भी एयर कंडीशनर हो उसको आप जब भी बंद करें तो उसको बंद करें रिमोट से। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।